So, good morning, all of you. Hello, everyone. Welcome to my channel. So, today I'm providing you a UPSC syllabus. Okay. So, first of all, for UPSC syllabus, क्या कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कैसे पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, मैं आपको वो बताऊँगी. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो जो यूपीएससी होता है विच इज़ अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इस ये कॉमन जो यूपीएससी का सिलेबस होता है वो कॉमन होता है फॉर ईच सर्विसेज. ठीक है. आईएएस के लिए भी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, आईएफएस विच इज़ इंडियन फॉरेन सर्विस, आईपीएस विच इज़ इंडियन पुलिस सर्विस, आईआरएस विच इज़ इंडियन रेवेन्यू सर्विस. ओके. सो इसमें इसके यूपीएससी की सिलेबस के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि 3 स्टेज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. यूपीएससी प्रीलिम्स आता है. यूपीएससी प्रीलिम्स जो होता है ना, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होता है ओनली द जर्नल स्टडीज़ एंड सोसाइटल अवेयरनेस विच इज़ टेस्टेड. अब ये जो जर्नल स्टडीज़ हैं और जो अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं वो कैसे टेस्टेड होंगे, वो हमको एमसीक्यूज़ क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चंस देंगे. एमसीक्यूज़ फॉर्म, उसमें हमको एक आंसर पे हमें टिक करना होगा, वो हमारा आंसर होगा. और ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, वन लीनियर क्वेश्चंस होते हैं. जो यूपीएससी मेंस का सेकंड स्टेज होता है विच इज़ मेंस. इफ़ आप क्लियर कर लेते हो प्रीलिम्स, सो यू विल प्रमोट टू अ मेंस. आपको वो प्रमोट कर देंगे मेंस में. और मेंस में क्या होता है, देखो, जैसे इसमें जर्नल स्टडीज़ और ऑब्जेक्टिव मांगते हैं, इसमें हमसे पूरा डिस्क्रिप्टिव मांगते हैं. डिस्क्रिप्टिव मीन्स पूरा एक्सप्लेनेशन इन द सेंस टॉपिक एक्सप्लेनेशन तो होगा, बट उससे रिलेटेड आपके खुद के ओपिनियन भी होंगे. ठीक है. जो क्वेश्चंस होते हैं मेनली एनालिटिकल और ओपिनियन बेस्ड होते हैं. तो जितने भी एसेज होंगे आपको इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन में आंसर्स देने होंगे. If you clear UPSC means, then you will promote to a personal interview, which is the third stage of UPSC. थर्ड स्टेज में पर्सनालिटी टेस्ट होता है. पर्सनालिटी टेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू. ठीक है. वो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे. आपसे बेस भी हो सकते हैं या फिर आपके सब्जेक्ट पे बेस पे ही हो सकते हैं, या फिर कुछ भी आपको सिचुएशन दे सकते हैं, कुछ भी. ओके. नाउ यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या आता है. यूपीएससी प्रीलिम्स इट्स अ फोर्थ स्टेज ऑफ यूपीएससी. सो फोर्थ स्टेज में पहला तो आता है हमारा जीएस विच इज़ जर्नल स्टडीज़, जो हमारा 200 मार्क्स का होता है, 2 आवर का, 2 घंटे का पेपर होता है ये हमारा. सी सेट विच इज़ द सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें हमारी मेंटल एबिलिटी चेक होती है. ये 200 मार्क्स का होता है और ये भी हमारा 2 घंटे का होता है. ठीक है. अब इसमें बता देती हूँ कि जर्नल स्टडीज़ में क्या आता है. जर्नल स्टडीज़ में हमारा आता है इंडियन पॉलिटी, यानी विच इज़ इंडियन पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एसोसिएटेड. ओके. ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का फर्स्ट वो हो गया. जर्नल स्टडीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. नाउ वी मूव टू सी सेट विच इज़ सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट. सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में अब आप मैथ तो आएगी. मैथ इम्पॉर्टेंट होता है. छोटे मोटे क्वेश्चंस दे सकते हैं वो आपको, चाहे वो रीजनिंग बेस्ड पे ही देते हैं. तो उसमें क्या क्या आता है. रीजनिंग एंड एनालिटिकल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रहेंशन होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जर्नल मेंटल एबिलिटी दे देंगे आपको वो, बेसिक न्यूमेरिसी टिल क्लास 10th क्लास तक के आपको मैथ्स में बेसिक न्यूमेरिसी, जो बहुत ही बेसिक और बहुत ईजी होते हैं, वो आपको दे सकते हैं.
प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको मालूम ही है, चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में और डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। और उन जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चार्ट दे दिया या इस फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राफ ही दे दिया चलो आपको, तो ग्राफ में पूछ लेंगे कितना क्या है और क्या नहीं है, मतलब उसमें ये सब गिवन होता है ग्राफ में। अगर आपको कभी कभार फार्मूलाज पुट करके भी आंसर निकालने हो सकते हैं, बिकॉज ये टिल द 10th तक है। नाउ वी मूव टू यूपीएससी मेंस। यूपीएससी मेंस इज़ फॉर 1750 मार्क्स। ओके, ये कंसिस्ट करता है 9 पेपर, आउट ऑफ विच 2 क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं और वो 2 क्वालिफाइंग पेपर्स 300 मार्क्स के होते हैं। Any Indian language, other is English language paper. English language paper. Now, what is the structure of language paper? ऐसे होगा 100 मार्क्स का। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन दे देंगे, जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को एक तरह से अनसन पैसेज भी बोलते हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पार्ट होगा, उसमें से आपसे ओपिनियंस भी पूछ सकते हैं या कुछ आइडियाज़ पूछ सकते हैं, सजेशंस पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर पढ़ने के बाद क्या कंक्लूजन निकला, तो वो 60 मार्क्स का आता है। प्रिसाइज राइटिंग होती है 60 मार्क्स की। ट्रांसलेशन आ सकती है इंग्लिश टू कंपल्सरी हिंदी में, वो 20 मार्क्स का होता है, या फिर कंपल्सरी लैंग्वेज टू इंग्लिश 20 मार्क्स। ओके, देन वी ग्रामर ये बेसिक लैंग्वेज ग्रामर, मेरी बेसिक ग्रामर आती है लैंग्वेज की 40 मार्क्स की। अब यूपीएससी के मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया लैंग्वेज पेपर का। अब यूपीएससी मेंस का यूपीएससी मेंस का सिलेबस एग्जैक्टली होता क्या है। नाउ आई विल डिस्कस यू व्हाट इज़ द यूपीएससी मेंस सिलेबस। ओके, पेपर 1 में आता है हमारा ऐसे कैन बी रिटन इन द एनी ऑफ मीडियम, जो कैंडिडेट चॉइस करता है, जैसे हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। पेपर 2 GS 1 विच इज जर्नल स्टडी 1, इंडियन हेरिटेज आता है, हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी। पेपर 3 में आता है जर्नल स्टडी 2, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स आते हैं। पेपर 4 में हमारा आता है जर्नल स्टडीज़ 3, जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर आता है हमारा पेपर 5 विच इज जर्नल स्टडी 4, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। पेपर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आप पेपर 1 में चूज़ करते हो, जैसे आपका ऑप्शनल पेपर है सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया तो जियोग्राफी और दूसरा पॉलिटिक्स, तो आपके वो 2 पेपर होंगे, उन पे बेस्ड फिर चीज़ें आएंगी जो आपने ऑप्ट किए होंगे पेपर 1 और 2 के लिए। नाउ अगर आप मेंस क्लियर कर ली, इफ़ यू मूव टू प्रीलिम्स देन मेंस, और मेंस क्लियर कर लिया तो आ गए आप पीटी विच इज़ पर्सनालिटी टेस्ट, और पर्सनालिटी टेस्ट यानी 3rd स्टेज विच इज़ इंटरव्यू। तो इधर क्या होता है, कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग द यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम विल बी कॉल्ड पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं, और टोटल मार्क्स होता है 1750 और 270, मतलब 1750 प्रीलिम्स और मेंस का प्लस करके और 275 फॉर इंटरव्यू, तो टोटल हमारे यूपीएससी का पेपर आता है 2025 का। ओके, तो आज का हमारा यूपीएससी सिलेबस यही है। नाउ मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और कौन से राइटर की। सो उसके लिए आप रेडी रहना नेक्स्ट वीडियो जब मेरी आएगी। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू अदर्स ऑल्सो। ओके, एंड जो प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।